अरे बच्चों कैसे हैं। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का आज लास्ट चैप्टर है और कुछ क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़रूर आप इंजॉय करेंगे। मैथ्स इज़ द मोस्ट इजी सब्जेक्ट। केवल थोड़ा कंसेप्ट समझना है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या बोले हैं, कठिन समय में कायर बहाना ढूंढते हैं और बहादुर व्यक्ति रास्ते खोजते हैं। प्यारे बच्चों, जब मुश्किलें आती हैं, कठिनाई आती हैं, तो जो डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं। जो साहसी होते हैं वो रास्ता खोजते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। ए रेक्टेंगुलर पेपर ऑफ विड्थ 40 cm A rectangular paper of width 40 cm is rolled along its width। ये क्या किया गया है, सपोज कीजिए ये इसका विड्थ है 14 cm, तो इसके अलोंग ये ऐसे इसको, ये सपोज कीजिए 40 सेंटीमीटर है इसका विड्थ, इसके अलोंग इसको रोल्ड किया गया है, ऐसे इसको रोल्ड किया गया है। तो इसका मतलब ये जो सिलेंडर बन रहा है इसका हाइट कितना हो जाएगा 14 cm, क्योंकि इसी विड्थ के अगेंस्ट रोल्ड किया गया है, तो हाइट हमें निकल गया। एंड ए सिलेंडर ऑफ रेडियस इज 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस निकल गया। तो लिखिए हाइट और ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 14 cm and radius r is equal to 20 cm। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो याद कीजिए वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है सिलेंडर का, सोचिए पाई आर स्क्वायर एच। बेस का, तो बेस क्या है, सर्किल है, तो पाई आर स्क्वायर, और हाइट होता है पाई आर स्क्वायर एच। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू कितना लिखेंगे 22/7, आर है 20 स्क्वायर, तो ये 20 स्क्वायर इंटू, और एच है 14 cm, तो 7 2 जा इज इक्वल टू 22 इंटू 400, 20 स्क्वायर 400 और इंटू 2, तो 22 2 जा 44 इंटू 400 इज इक्वल टू 7600 cm क्यूब। वॉल्यूम है तो क्या हो जाएगा, यूनिट इसका cm क्यूब। तो समझ में आया कि इसका विड्थ 40 cm है, विड्थ के अगेंस्ट रोल किया गया तो सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 2:1। मान लीजिए ये सिलेंडर है, ये हाइट है, और ये क्या है, रेडियस है, रेडियस आर हाइट एच। तो कह रहा है रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर इन द रेशियो 2:, मतलब क्या कह रहा है कि रेडियस और हाइट का रेशियो 2:1 है। तो जहाँ प्यारे बच्चों रेशियो होता है उसमें क्या मानते हैं, एक्स इंक्लूडेड है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू 2x, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो cm लिख दो, 2x cm, और हाइट कितना हो जाएगा 1x, तो 1x को हम x ही लिखते हैं, x cm। तो जितना हम पढ़े, यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक, तो इससे हम ये चीज़ निकाल लिए। जितना पढ़े उतना सोचते जाइए, ये नहीं पूरा पढ़ के घबरा रहे कैसे बनाए। अब फिर यहीं तक सोचिए, अगर किसी सिलेंडर का हमें रेडियस मालूम हो और हाइट मालूम हो तो इससे क्या क्या निकाल सकते हैं। इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच, या सरफेस लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, या टोटल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4312 सेंटीमीटर,
अभी यहीं तक रहिए। वॉल्यूम कितना दे दिया है? अब देखिए जब हम x मानते हैं तो एक इक्वेशन निकालना पड़ता है, तो इसके सहारे जो हम वॉल्यूम निकालेंगे और ऑलरेडी दिया है दोनों क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा तो पहले हम तब उससे रेडियस और हाइट निकल जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो फिर हम रेडियस और हाइट निकाल देंगे और टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे। तो इसका देखिए वॉल्यूम इसके हिसाब से दिया हुआ है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4312 cm3। तो टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू व्हाट। तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए तो रेडियस हाइट दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो इसका हम x के टर्म में वॉल्यूम निकालें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 22/7 और r कितना मान है, देखिए रेडियस 2x, तो 2x का होल स्क्वायर इंटू h कितना है x, तो इंटू x, तो इज इक्वल टू 22/7 इंटू 2x का होल स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर इंटू x। तो ठीक है, इसको ऐसे ही 22 4 जा 88/7 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स को करेंगे तो एक्स क्यूब। अब इसके हिसाब से वॉल्यूम दिया हुआ है 4312, तो देयरफॉर बाय क्वेश्चन इतना बराबर 88/7 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4312। तो 88x क्यूब इज इक्वल टू 7, इधर डिवाइड है उधर मल्टीप्लाई होगा, 4312 इंटू 7। तो देयरफॉर x क्यूब इज इक्वल टू 4312 इंटू 7 अपॉन 88। ये 88 ऊपर जाएगा, तो थोड़ा इसका हम और ठीक है, कितना आया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4312 इंटू 7 अपॉन 88। तो देखिए 11 से ये कटेगा। अब इसको देखते हैं 11 से होगा कि नहीं। तो इवन और ऑड नंबर 235 और 4155 का डिफरेंस 0 होता है। किसी नंबर के इवन प्लेस पे ऑड प्लेस पे जो नंबर है उसको ऐड करके माइनस करते हैं। यदि 11 से वो डिविजिबल हो या वो 0 हो तो इसका मतलब पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड मतलब ऑड प्लेस पे 235 4155 5 0, तो 11 से डिविजिबल है। तो 11 8 जा 11 और 3 जा 11 3 जा 33, 10 आएगा, 11 9 जा 11 2 जा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 392 इंटू 7 अपॉन 8। तो 8 से इसको करके देखिए तो 8 4 जा और इसमें 8 4 जा 37, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा। 8 4 जा 32, उस पर 7 आएगा, उस पर 2 रहेगा, तो 8 9 जा, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 49 इंटू 7। तो एक्स क्यूब, तो 49 को हम 7 स्क्वायर लिख सकते हैं, इंटू 7 इज इक्वल टू 7 क्यूब। तो अब देखिए एक्स क्यूब इज इक्वल टू 7 क्यूब, तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। दोनों तरफ अगर एक्सपोनेंट इक्वल हो तो बेस क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो देखिए हमें एक्स का वैल्यू प्यारे बच्चों आ गया। तो एक्स का वैल्यू आ गया, इसका मतलब हम हाइट है एक्स, इसका मतलब 7 cm और रेडियस 2x है, तो 2x बराबर 2 इंटू 7 14 cm। तो देखिए हमें रेडियस मिल गया 14 cm और हाइट मिल गया 7 cm। अब पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, सोच के बताइए जरा फटाफट। टोटल सरफेस एरिया होता है
अगर भूल गए तो फिर से याद करने की ज़रूरत नहीं। देखिए टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, नीचे और ऊपर, तो पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। और ये लेटरल का क्या होगा कि उसका सरकमफ्रेंस जो है 2 पाई आर है, एच है, तो 2 पाई आर एच है। तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर, अगर कॉमन लेते हैं तो आर प्लस एच, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 14, इंटू फिर आर 14 और प्लस एच है 7, एच देखिए 7 निकला है, तो 7 2 जा 4 और 4 22 जा 88 इंटू 14 प्लस 7 21, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 1848 cm स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया का यूनिट स्क्वायर में होता है। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम लोगों ने आराम से इसका निकाल दिया। तो क्या किए, याद रखिए कि एक को x रेडियस 2x और हाइट कितना x है, तो वॉल्यूम निकाले और इसमें दिया था वॉल्यूम, तो दोनों की इक्वल करके इक्वेशन बनाए, तो x का वैल्यू निकला। और जब x का वैल्यू निकल गया तब इसका रेडियस निकाल दिया, हाइट निकाल दिया, टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला में रख दिया। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 10 सिलिंड्रिकल पिलर्स ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अभी यहीं तक पहले सोचिए, कोई बिल्डिंग है उसमें पिलर है सिलिंड्रिकल, तो पेंट जो होगा तो ऊपर नीचे तो नहीं होगा, ऊपर छत है नीचे फर्श है, तो केवल क्या होगा लेटरल सरफेस का होगा। तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच। तो एक सिलेंडर का एरिया निकाल देंगे, पेंट करना है तो एरिया से मतलब है, वॉल्यूम से तो मतलब है नहीं। और वही लेटरल एरिया ऊपर और नीचे तो नहीं होगा ना, तो एक सिलेंडर का लेटरल एरिया निकालेंगे हम, और लेटरल एरिया का क्या फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो एक का निकाल के 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 10 सिलेंडर्स का लेटरल सरफेस एरिया निकल जाएगा। फिर कह रहा है रेट है पेंट कराने का 2.5 पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। इफ द डायमीटर एंड हाइट ऑफ ईच पिलर्स आर 14 मीटर एंड 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो बस ठीक है, एक पिलर का हाइट और रेडियस दिया है, तो उसका हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल देंगे और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। निकालिए, देखिए इफ द डायमीटर एंड हाइट, तो डायमीटर दिया हुआ है कितना 14 मीटर, पहले डायमीटर लिखा है तो ये 14 मीटर, तो डायमीटर ऑफ पिलर इज इक्वल टू 14 मीटर। देयरफॉर रेडियस निकाल दीजिए, आर की जरूरत पड़ेगी, रेडियस ऑफ पिलर तो क्या होता है डायमीटर अपॉन 2 इज इक्वल टू 14/2 मतलब 7 मीटर। रेडियस मालूम हो गया कितना 7 मीटर। ठीक है, और डायमीटर हाइट भी कितना दिया है 7 मीटर, तो हाइट इज ऑल्सो 7 मीटर, दोनों 7 मीटर हो गया। तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिलर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 7 क्योंकि आर भी 7 एच भी 7 7 कैंसिल, तो 2244 इंटू 7, तो ये हो गया 308। तो 308 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इतना इसका सरफेस एरिया हो गया एक पिलर का। तो अब 10 पिलर है लेटरल सरफेस एरिया, तो 10 पिलर का कितना होगा 10 पिलर्स लेटरल सरफेस एरिया, तो 10 से इसको 308 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 इंटू 308
इज इक्वल टू 3080 मीटर स्क्वायर, 3080 मीटर स्क्वायर हुआ 10 पिलर्स का लेटरल सरफेस एरिया। और दर क्या है 2.5 पर मीटर, तो वही खर्चा पूछ रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 10 पिलर्स, तो 1 पिलर का है 2.5 रुपीज, सॉरी 1 स्क्वायर मीटर का 2.5 रुपीज है, तो टोटल स्क्वायर मीटर 3080 हुआ है, तो 3080 इंटू 2.50 ये रुपीज में आएगा आंसर। तो 3080 इंटू ये डेसिमल तो पॉइंट के लास्ट में है तो कुछ नहीं होगा, 25 अपॉन इस डेसिमल के बदले नीचे 0 दे दीजिए, क्योंकि अगर डेसिमल हटाते हैं पॉइंट के बदले 1 डिजिट है 0, और सबसे लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं, हटा दिए हम, तो ये कैंसिल हो गया। तो 308 इंटू 25, तो ठीक है प्यारे बच्चों, 308 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7700 रुपीज़, 7700 आंसर। इतना 10 पिलर को कराने का टोटल खर्चा कितना आएगा 7700। तो आगे बढ़ते हैं। ए सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 2 सेंटीमीटर। पहले इतना समझिए क्या कह रहा है, ये सॉलिड क्यूब, तो जब ये क्यूब शब्द आया इसका मतलब उसका लेंथ ब्रीथ हाइट इक्वल होगा। क्यूब शब्द आया इसका मतलब वॉल्यूम क्या होगा, L क्यूब होगा, और टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 6L स्क्वायर, जहाँ L वन साइड है। इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। ए सॉलिड क्यूब ऑफ मेटल ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 2 सेंटीमीटर। तो एक साइड दे दिया, इसका मतलब उससे हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया भी क्यूब का निकाल सकते हैं। आगे क्या कर रहा है, इज मेल्टेड टू फॉर्म ए सिलेंडर। तो जब ये मेल्ट किया गया तो वॉल्यूम का चक्कर है, क्योंकि उसी से फिर सिलेंडर बना गया, तो उसी वॉल्यूम से सिलेंडर के शेप में डाल दिया गया। तो इतना पढ़ के केवल वॉल्यूम निकाल दीजिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब, तो 2 cm का क्यूब तो 8 cm स्क्वायर। अब इसी से सिलेंडर बनाया गया, तो इसका मतलब सिलेंडर का भी वॉल्यूम कितना होगा 8 सेंटीमीटर ही होगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 8 cm क्यूब होगा, 8 cm क्यूब। आसानी समझ गया, क्योंकि उसी क्यूब को मेल्ट करके सिलेंडर बना दिया गया। अच्छा, तो सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया। ए सिलेंडर वायर ऑफ रेडियस 1 mm, तो सिलेंडर का हमें वॉल्यूम मिल गया, और रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 1 मिलीमीटर। तो चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो मिलीमीटर को भी सेंटीमीटर में बदलिए, तो 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 1/10 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। तो कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सो ऑब्टेन। तो इसका मान लो वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम ऑलरेडी दिया हुआ है, रेडियस दिया है, तो लेंथ का मतलब हाइट पूछ रहा है। तो वॉल्यूम के फॉर्मूला पे हम डाल दें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वायर, उतार हो गया ना, सिलिंड्रिकल वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा πr²h, तो π22/7, और r कितना दिया है 1/10, तो 1/10 स्क्वायर में है तो 2 बार करेंगे। h पूछ ही रहा है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं 8 cm क्यूब, क्योंकि उसी क्यूब से ही तो सिलेंडर बनाया गया। तो इसका मतलब 8 इज इक्वल टू 22/7
इंटू 1/10 इंटू 1/10 इज इक्वल टू एच इंटू एच। तो 7 को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू 7 और ये भी 10 नीचे डिवाइड है, ऊपर आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा इस साइड आके अपॉन 22 इज इक्वल टू एच। तो कैंसिल कर दिए 2 11 जा 2 5 जा, तो 8 7 जा 56 इंटू 50 अपॉन 11 इज इक्वल टू एच। तो एच का वैल्यू मल्टीप्लाई करके हम और निकाल देंगे। तो देयरफॉर एच इज इक्वल टू 56 इंटू 50 अपॉन 11। तो 2800 अपॉन 11 आ गया, इसको डिवाइड कर लीजिए 11 2 जा 22, ये 0 11 5 जा 55 5 पे एक 0, तो 11 4 जा और 44 6, तो 254 होल 6/11 इतना इसका क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा इस सेंटीमीटर में, क्योंकि सबको हम सेंटीमीटर में बदल दिए थे। तो समझ में आ गया। हमने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दिया और यही वॉल्यूम सिलेंडर का है। सिलेंडर का रेडियस भी दिया है, मिलीमीटर हम सेंटीमीटर में बदल दिए। तो फॉर्मूला पे रखे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर ये इंटू एच तो पूछ ही रहा है, वो किसके बराबर होगा 8 के, तो एच का वैल्यू निकाल दिए। तो आगे देखते हैं। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 44,400 cm स्क्वायर। तो यहाँ तक पहले सोचिए क्या कह रहा है। सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है और कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंस 2πr/h, क्योंकि इसको खोलेंगे और उसी से तो मोड़ के बनाया है एक रेक्टेंगुलर शीट से। तो 4400 हो गया, ठीक है इतना। तो जो दिया है लिखिए, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4400 cm स्क्वायर एंड दस, ठीक है। एक चीज दिया हुआ है, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी लिख दीजिए। तो इसका मतलब आपके पास 2πr/h इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है। इसकी ज़रूरत आगे हमें पड़ेगा, जो दिया है लिख लीजिए। अब कह रहा है एंड द सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स बेस इज 100 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस दिया हुआ है बेस का, इसका बेस का क्या दिया हुआ है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, ये चूँकि सर्कुलर है तो इसका मतलब हमें 2πr का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना 110 सेंटीमीटर। तो देखिए इस दोनों के सहारे 2πr का वैल्यू रख देंगे तो h का निकल जाएगा। तो जितना हम पढ़ते जा रहे हैं निकालते जाइए। तो मालूम है 2πr/h इज इक्वल टू 4400, ये दिया हुआ है निकाले हैं। 2πr मान इसका वैल्यू दिया है 110, तो 2πr की जगह 110 इंटू एच इज इक्वल टू 4400। देयरफॉर h इज इक्वल टू 4400 अपॉन 110, तो 11 4 जा माने 40 cm हाइट निकल गया। कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है पाई स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एच, तो 22/7। अच्छा आर देखिए, इस इक्वेशन से हम आर निकाल सकते हैं। आर का वैल्यू मतलब 2πr इज इक्वल टू 110, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। तो आर इज इक्वल टू 7 इंटू 110 अपॉन 2 इंटू 22, तो 22 5 जा, तो 35/2 सेंटीमीटर। ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 35/2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर है।
और h कितना है प्यारे बच्चों 40, तो 40 दे दीजिए। इसको समझे कि नहीं, पाई का वैल्यू 22/7 टू आर ये दिया ना 2 पाई आर इज इक्वल टू 110, यहाँ से हम लोगों ने निकाला है 2 पाई आर। ऑलरेडी देखिए 2 पाई आर एच का वैल्यू इतना दिया, क्वेश्चन में दिया था कि उसका सरकमफ्रेंस 110 है, तो वही ले लिए। तो 22/7 आर, तो आर बराबर इक्वल टू 7 इंटू 110 अपॉन 2 इंटू 22 5 जा 35/2, तो यही निकाल दीजिए वॉल्यूम में। तो 22/7 इंटू 35/2 इंटू 35/2 इंटू 40, ठीक है। तो 7 5 जा 2 11 जा 2 20 जा, तो ये 11 बचा, यहाँ 5 बचा हुआ है, ये 35 बचा है और ये 20 बचा है, सब कट गया भाई। 2 11 जाती है 11, 7 5 जाती है 5 और ये 35 ऑलरेडी बचा है, ये 2 20 जा तो ये 20 बचा है। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 55 इंटू 70, तो 3850 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्यूब में निकलेगा, तो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह प्यारे बच्चों हम लगा सकते हैं। तो किसी क्वेश्चन को पढ़ते जाइए, समझते जाइए, लगाते भी जाइए, उससे क्या क्या निकल सकता है वो दिमाग में सोचते रहिए। तो थैंक यू, ये चैप्टर खत्म है, फिर हम मिलेंगे अगले चैप्टर में। ओके।